एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। आज का टॉपिक है ट्रेंड लाइन। देखिए, टॉपिक तो बहुत सिंपल है। ट्रेंड लाइंस सभी कहेंगे हम तो ड्रॉ कर लेते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, और उसके ऊपर ट्रेड भी कर लेते हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें आप इस वीडियो में देखने वाले हैं जो यकीन मानिए आप देखेंगे कुछ नया आपने सीखा है कि ट्रेंड लाइन में आप क्या मिस्टेक करते थे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कवर करने वाले हैं इस टॉपिक इस वीडियो के अंदर। व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन, टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन, वाई वी यूज़ ट्रेंड लाइन को हम क्यों यूज़ करते हैं, प्लस हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना कैसे है, क्या बॉडी के जो कैंडल की जो बॉडी है उसके हाई एंड लो को ज्वाइन करना है, या फिर जो कैंडल के विक्स हैं उनको ज्वाइन करके उनके टच पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, या बॉडी को ही करेंगे खाली, या दोनों को मिक्स करके एवरेज आउट करेंगे। कैन वी ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइन अलोन, क्या खाली ट्रेंड लाइन के बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। हाउ टू ट्रेड विद ट्रेंड लाइंस एंड ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेंड लाइंस। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड देन वी विल गो ऑन द चार्ट की चार्ट पर हम किस तरीके से ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करते हैं, प्लस उनकी वैलिडिटी देखते हैं, प्लस उनका जो मोमेंटम प्राइस के अंदर शिफ्ट होता है वो सारी की सारी चीज़ें हम चार्ट पे चल के भी देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि अ ट्रेंड लाइन इज़ अ लाइन विच वी ड्रॉ बाय कनेक्टिंग द हाई लो ऑफ कैंडल्स और समटाइम्स क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस ऑफ कैंडल्स। अगर मान लीजिए ये कुछ कैंडल्स मैं यहाँ पर बना देती हूँ, अब आप इनकी बॉडीज़ के हाई लो को ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, या फिर आप इन कुछ कैंडल्स के विक्स को, कुछ कैंडल की बॉडीज़ को ज्वाइन करके आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेंड लाइन इज़ जहाँ पर मैक्सिमम टचेस आपको मिलते हैं, चाहे वो विक्स हों चाहे वो उनकी बॉडीज़ हों, उसको ज्वाइन करके आप जो लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज़ ट्रेंड लाइन। इट मे बी असेंडिंग, इट मे बी डिसेंडिंग। Now, trend line represent existing direction of price in that time frame in which it is drawn. What it means कि हो सकता है कोई 5 मिनट में ट्रेड करता है, कोई 10 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता है, कोई 15 मिनट में ट्रेड करता है, तो वो उसी प्राइस को कंसीडर करके ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करेगा। अगर कोई स्कैल्पिंग करता है तो हो सकता है कि जो भी उसने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी हैं वो सारी जो कैंडल्स हैं वो 1 मिनट की हैं। ये इसमें जो इम्पल्सिव मूव आया था इसमें 1 मिनट की, फिर थोड़ा सा करेक्शन था जब इसमें भी 1 मिनट की, सारे ये सारा का सारा जितना भी है 1 मिनट में ही उसने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, या फिर 5 मिनट में है तो 5 मिनट में करेंगे, या फिर कोई अगर इन्वेस्टमेंट वाला है तो इन्वेस्टमेंट वाला लॉन्गर टाइम फ्रेम देखेगा, डेज देखेगा, वीक एंड मंथली, ये सारा ट्रेंड देखेगा एंड इसके बेसिस पर अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा। नाउ व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ ट्रेंड लाइन। एक तो पहला अगर हम बात करें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की, लॉन्ग टर्म में क्या ट्रेंड चल रहा है, शॉर्ट टर्म में क्या ट्रेंड चल रहा है, ये हम प्राइमरी ट्रेंड लाइन, सेकेंडरी ट्रेंड लाइन, इन सब की हेल्प से हम देख सकते हैं कि कोई स्टॉक पिछले काफ़ी टाइम से लॉन्ग टर्म से किस ट्रेंड में है, और अगर ये फॉल हो रहा है तो क्या वो शॉर्ट टर्म है या फिर वो परमानेंट, परमानेंट नहीं, या फिर वो एक लॉन्ग जो है टर्म में डाउन ट्रेंड की तरफ ही शिफ्ट हो गया है, या फिर बस वो सेकेंडरी डाउन ट्रेंड है। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। प्लस और क्या यूज़ है ट्रेंड लाइन का, हमारी जो ट्रेड एंट्री होंगी, जो हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस होंगी, अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके करते हैं, प्लस वहीं पर सपोर्ट, रेसिस्टेंस एरिया, इन सब का कॉन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं, तो दैन वी कैन ट्रेड विद स्मॉल स्टॉप लॉस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, अब यहीं पर मुझे ये एक पुल बैक है, यहीं पर एक आध मूविंग एवरेज का भी मुझे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पर ट्रेंड जो है हम देख सकते हैं कि अगर अप ट्रेंड है तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है, और यहाँ पर अगर इसको ये इसको ये ब्रेक डाउन देता है, इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन देता है तो, या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन देता है, तो ये जो एरिया है इसने ट्रेंड लाइन ने हेल्प की हमें आइडेंटिफाई करने में कि बहुत सारी और पैरामीटर के साथ मर्ज करके हम यहाँ पर एक ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जहाँ पर हम ट्रेड एंट्री ले सकते हैं एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है, अब बात आती है कि हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। कोई भी कहेगा भाई इसमें क्या है, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, कुछ पॉइंट्स को मिलाओ और
ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ पे प्राइस का जो मूव हो रहा है वहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर दो। बट जितना सिंपल हमें यहाँ पर लाइंस के अंदर लगता है, जब हम रियल टाइम चार्ट देखते हैं ये उतना सिंपल नहीं होता। कहीं पर विक्स टच कर रही होती है, कहीं पर मेजर स्विंग्स बन रहे होते हैं, कहीं पर माइनर स्विंग्स बन रहे होते हैं। माइनर मेजर स्विंग्स में आपको देखना है कि आप किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। आपको कैंडल की बॉडी देखनी है कि बॉडी से टचिंग पॉइंट आप ढूंढेंगे, या फिर आपको देखना है कि विक्स टच करते हुए जाने चाहिए। फिर आपको ये भी देखना होगा कि जो ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं वो कितने टाइम फ्रेम पे आप ड्रॉ कर रहे हैं, वो वैलिड है कि नहीं है। तो ये बहुत सारे जो पॉइंट हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप जो ट्रेंड लाइन यूज़ करेंगे दैट विल बी 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, इन सारी टाइम फ्रेम को लेकर के। व्हाट इट मीन्स कि 3-3 मिनट की कैंडल्स, 5-5 मिनट की कैंडल, 10-10 मिनट्स की, 15-15 मिनट्स की, इवन अगर स्कैल्पिंग कर दें तो 1 मिनट की कैंडल भी यूज़ की जा सकती है। और अगर आप एक पोजिशनल ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आप उसमें 1 आवर की कैंडल यूज़ करेंगे प्लस डे की कैंडल यूज़ करेंगे पोजिशनल ट्रेड्स के लिए। और अगर आप इन्वेस्टर हैं देन यू विल यूज़ वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम। वीकली एंड मंथली आप क्यों यूज़ करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कोई भी स्टॉक या हम इंडेक्स की भी बात करें, सपोज़ करिए कोई लॉन्ग टर्म में राइजिंग ट्रेंड में है। अब आपको एंट्री लेनी है। आपने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ये स्टॉक चल रहा है, और कहीं आप यहाँ पर इस स्टॉक को देख रहे हैं। अब आप वेट करेंगे कि एक पुल बैक ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास ले, आप यहाँ पर अपना GTT लगा के छोड़ सकते हैं कि कुछ क्वांटिटीज़ मैं यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लूँ। अगर फर्दर डाउन जाता है तो फर्दर वहाँ पे आप उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये वैलिड ट्रेंड लाइन है, वैलिडिटी की बात अभी हम आगे जा कर के करने वाले हैं। इफ़ इट इज़ ए वैलिड ट्रेंड लाइन, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, स्ट्रॉन्ग है, एज ए सपोर्ट काम कर रही है, देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से फिर से प्राइस बाउंस बैक होगा। तो बजाय आप यहाँ पे टॉप पे ख़रीदने की बजाय यहाँ पे पुल बैक पे आप इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे अपनी जो क्वांटिटी है वो ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले टाइम फ्रेम चूज़ करना होगा। टाइम फ्रेम आप अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन, अकॉर्डिंग टू योर ट्रेड पोजीशन और इन्वेस्टमेंट, वट एवर यू वांट, उसी के हिसाब से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कि मुझे डेज़ की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, वीक्स की करनी है, या फिर मुझे आर्ली चार्ट पे करनी है, या फिर मुझे 5 मिनट पे करनी है। ठीक है। अब सिंपल, बहुत ही सिंपल सा तरीका अगर हम बात करें कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते कैसे हैं। अगर किसी भी ट्रेंड की मैं बात करूं, मैंने यहाँ पर 2 चार्ट ले लिए हैं। एक मैंने बना दिया है डाउन ट्रेंड, एक मैंने बना दिया अप ट्रेंड। और जैसे कि आप सभी जानते हैं अप ट्रेंड में हायर हाइज का फॉर्मेशन होता है, हायर हाइज एंड हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज। एंड यहाँ पर अब मैंने बोला कि फॉर अप ट्रेंड कनेक्ट हायर लोज एज अ सपोर्ट। हायर लोज क्या हुए मेरे? दिस वन एंड दिस वन। मैंने इनको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या निकल के आ गया मेरा? ट्रेंड लाइन सपोर्ट। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ठीक है। अब बात आती है कि हायर हाइज को हम एज ए रेजिस्टेंस मानेंगे। मैंने हायर हाइज को भी ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, थोड़ा इसे आप ऊपर ले सकते हैं। दिस इज़ एज अ रेजिस्टेंस, इट विल वर्क एज अ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। इससे देखिए हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर आप इसको एज ए इंट्राडे या टाइम फ्रेम, मैंने जैसा कि बोला, आप अपने अकॉर्डिंग किस तरह का आपका जो ट्रेड है, इंट्राडे है, पोजिशनल, इसके अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग होना है, बाइंग करनी है, शॉर्ट होना है, सेल करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आप इन ट्रेंड लाइन से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके देख सकते हैं। आपको एक एक्स्ट्रा एक पैरामीटर मिल जाएगा बाकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ में, रेसिस्टेंस के साथ में, मूविंग एवरेजेस के साथ में, कि जहाँ पर आपका ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है तो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाता है, ट्रेंड लाइन का भी रेसिस्टेंस है। तो जैसा कि हमने बात की, हायर हाइज को कनेक्ट करेंगे तो ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगी, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, और हायर लोज को कनेक्ट करेंगे तो
एज ए सपोर्ट ये इसको वर्क यहाँ पर करेगा। अब नाउ ड्रॉ ट्रेंड लाइन बाय ज्वाइनिंग बॉडी हाई लो कैंडल्स, या फिर विक्स को ज्वाइन करें हम, किस चीज़ को ज्वाइन करके हम ट्रेंड लाइन बनाएं। देखिए ये कैंडल की विक्स अगर मैंने बनाई है और ये कैंडल्स हैं, तो अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो समटाइम्स यू हैव टू ड्रॉ, आप इनको जब ज्वाइन करेंगे तो विक्स और दोबारा से बनाया मैंने इसको, तो यहाँ पर विक है, यहाँ पर विक है, यहाँ पर बॉडी है, यहाँ पर बॉडी है, तो समटाइम्स आप दोनों को ही कंसीडर करके चलेंगे, या फिर आप इसका एक एवरेज निकाल सकते हैं, या फिर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पर कुछ बॉडीज़ कनेक्ट हुई हो, जहाँ पर विक्स कनेक्ट हुई हो। बेसिकली क्या है, दोनों ही चीज़ें वर्क करती हैं। आपको मैक्सिमम टचेस देखने हैं, कहीं कहीं किसी कैंडल की आप बॉडी पे भी टच ले सकते हैं, किसी के विक्स के टच ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 या 2 से ज़्यादा टच आपको जहाँ पर मिल रहे हो, यू विल ड्रॉ द ट्रेंड लाइन लाइक दिस। मोर द टच इज स्ट्रॉन्ग द ट्रेंड लाइन एज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी ज़्यादा टचेज उस पर आपको मिलेंगे, ये नहीं कि 10-12, फिर तो वीक भी हो सकती है, मतलब 3, 4, 5, तो उतना ही ज़्यादा सपोर्ट जो है वो ट्रेंड लाइन उतना ही अच्छा सपोर्ट माना जाता है, या उतना ही अच्छा रेसिस्टेंस माना जाता है अगर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। Touch point should be from major swings from where clear move of price is visible. This is very important point. जब भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम स्विंग्स जो रहते हैं हमारे, वैसे हम इस चार्ट पे जा कर के देखेंगे मेजर स्विंग्स क्या होते हैं, माइनर स्विंग्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ हम जस्ट थियोरेटिकल देख रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ, वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्विंग्स जो रहते हैं, प्राइस कहीं इस तरीके से मूव करता है। नाउ दिस इज़ अ मेजर स्विंग, दिस इज़ अ मेजर स्विंग, या फिर एक डाउन ट्रेंड में भी अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे ये मेजर, दिस इज़ मेजर, दिस इज़ मेजर, दिस इज़ माइनर, ठीक है, दिस इज़ माइनर, दिस इज़ माइनर। तो ट्रेंड लाइन जब भी आप ड्रॉ करेंगे, मेजर स्विंग्स को टच करते हुए, आप मेजर स्विंग्स को टच करते हुए ही आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। और मेजर स्विंग्स क्या होंगे, जहाँ से जो प्राइस का मूवमेंट हो वो क्लियरली विजिबल हो, ऐसा नहीं कि आपको देखना पड़ रहा है, मतलब कि ऐसा स्विंग जहाँ से प्राइस ने शार्प मूव लिया हो। जैसे ये स्विंग की मैं बात करूँ, यहाँ से प्राइस एकदम अप मूव आया है, वहीं पे अगर मैं इस ऐसे बात करूँ तो दिस इज़ नॉट अ मेजर स्विंग। दिखता है कि जरा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ और प्राइस फिर से ऊपर गया, जबकि यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक हुआ, देन प्राइस ने फर्दर इस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर गया। तो व्हाट इट मीन्स कि मेजर स्विंग है, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आई है। तो मेजर स्विंग आप आइडेंटिफाई करेंगे, एंड मेजर स्विंग्स को ही टच करते हुए जो आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे, दैट विल बी अ गुड ट्रेंड लाइन, वैलिड ट्रेंड लाइन, जो एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। नाउ वैलिडेशन ऑफ ट्रेंड लाइन एंड शिफ्टिंग ऑफ ट्रेंड लाइन, व्हाट इट मीन्स। वैलिडेशन का मतलब समझिए पहले कि क्या होता है वैलिडेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। हम कहते हैं कि ये ट्रेंड लाइन वैलिडेट अभी की है प्राइस ने, या ये फिर अब वैलिड नहीं है, नाउ वी विल नॉट कंसीडर दिस ट्रेंड लाइन। तो इसका मतलब समझिए, सपोज करिए कि प्राइस इस तरीके से कुछ मूव था, इम्पल्सिव एंड करेक्शन, इम्पल्सिव एंड देन करेक्शन। तो दिस वाज फर्स्ट टच पॉइंट, पहला सपोर्ट यहाँ पर हो गया आपका, सेकेंड टच पॉइंट, दूसरा सपोर्ट। अब अगर प्राइस नेक्स्ट टाइम भी इसी को सपोर्ट लेता है और यहाँ से वापस बाउंस बैक कर जाता है, इट विल, व्हाट इट मीन्स, प्राइस विल वैलिडेट दिस ट्रेंड लाइन। ये क्या हो जाएगी हमारी वैलिड ट्रेंड लाइन। हम क्या कहेंगे, दिस ट्रेंड लाइन इज वैलिड टिल नाउ। अभी तक ये ट्रेंड लाइन क्या है, वैलिड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने रिएक्शन दिया, यहाँ से फिर से बाइंग आई है, इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने वापस से सपोर्ट की तरह लिया, सपोर्ट की तरह काम किया। इसी तरह से अगर मान लीजिए रिजेक्शन यहाँ से किसी पॉइंट से प्राइस को मिल रहा है, पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, तो उसको वापस से ड्रॉ करते हैं। हाँ, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन। अब थर्ड टाइम देयर आर हाई चांसेस कि प्राइस यहाँ पर जाए और फिर से इस पुल बैक के बाद यहाँ पर से फिर से रिजेक्ट हो जाए, तो ये ट्रेंड लाइन तब तक वैलिड मानी जाएगी। बट अगर ऐसा हो जाता है कि प्राइस यहाँ से इस तरीके से मूव न करके क्या करता है, प्राइस यहाँ
यहाँ से नीचे ना आकर के थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से चला जाता है, तो नाउ दिस ट्रेंड लाइन इज़ नॉट वैलिड। और क्या कर सकता है, आई एम शोइंग ऑल द केसेस। सपोज़ ये एक ट्रेंड लाइन थी जिस पे प्राइस सपोर्ट लेकर के चल रहा था, थर्ड टाइम क्या हुआ, इसने यहाँ से सपोर्ट ना लेकर के यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया एंड कुछ इस तरीके से मूव करना शुरू कर दिया, देन यू विल शिफ्ट द ट्रेंड लाइन। ये आपकी ट्रेंड लाइन हो गई शिफ्ट। क्या हुआ यहाँ पर, दो चीज़ें हुई, उसको ज़रा गौर से देखिएगा। ट्रेंड लाइन शिफ्ट हो गई, क्यों, क्योंकि अब ये ट्रेंड लाइन दिस इज़ नॉट वैलिड नाउ, ठीक है, अब ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसको इसने सपोर्ट की तरह नहीं लिया। नाउ इट में एक्ट एज अ रेजिस्टेंस की तरह भी ये काम कर सकती है। अब वैलिड ट्रेंड लाइन हमने एक दूसरी ड्रॉ की, हमें दूसरे स्विंग पॉइंट मिले हैं जिन पर हम दूसरी ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, प्लस एक एंगल ट्रेंड लाइन का अगर आप एंगल देखें, एंगल इज़ यहाँ पर 45 डिग्री के आसपास एंगल है, यहाँ पर एंगल और कम हो गया, यहाँ पर एंगल चेंज हो गया। प्राइस में जो मूव था यहाँ से एक शार्प मूव था, बहुत ज़्यादा शार्प तो नहीं था, बट उसके बाद में स्लाइटली जो ट्रेंड लाइन थी उसका जो स्लोप था वो चेंज हो गया। पहले स्लोप ये था, अब स्लोप ये हो गया। इसी तरीके से कई बार प्राइस में एकदम जो मूव आता है, सपोज़ करिए यहाँ से एकदम स्टीप मूव आता है तो बहुत स्टीप ट्रेंड लाइन बनती है और उसके बाद में थोड़ा सा ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा जो एंगल है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो ट्रेंड लाइन का जो एंगल अगर स्टीप है, स्टीप मतलब अगर एंगल ज़्यादा बड़ा है तो वो ट्रेंड लाइन अच्छी नहीं मानी जाती। 45 डिग्री इज़ अ गुड एंगल। इस तरह की जो ट्रेंड लाइंस बनती हैं सपोर्ट की तरह वो अच्छे से काम करती हैं, जिनका एंगल 45 डिग्री के आसपास होता है, दैट आर गुड ट्रेंड लाइंस। तो हमने भी देखा कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन शिफ्ट हो जाती है। वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम नहीं किया, उसका ब्रेक डाउन हुआ, देन नए स्विंग्स मिले, नई ट्रेंड लाइन हम लोगों ने फिर ड्रॉ की। एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन एंड एरिया ऑफ ट्रेंड लाइन बाय ड्रॉइंग टू पैरेलल लाइंस, इसको हम चार्ट पे चल के देखेंगे। एंगल अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके का एंगल बेस्ट होता है ट्रेंड लाइन के लिए। 45 डिग्रीज बेस्ट। अगर बहुत स्टीप अगर कोई ट्रेंड लाइन है, सपोज़ करिए यहाँ से प्राइस के अंदर इस तरीके से मूव आ रहा है, बहुत स्टीप है ट्रेंड लाइन, ये तो चलिए फिर भी सही है। कई बार इस तरीके से मूव आता है इतना स्टीप, तो दिस इज़ नॉट अ गुड ट्रेंड लाइन यहाँ पे, क्योंकि ये सस्टेन नहीं कर पाता प्राइस। क्या होता है कि फिर जल्दी ही इसके अंदर फॉल आना शुरू हो जाता है। तो अगर एक अच्छा जो ट्रेंड है, एक अच्छी ट्रेंड लाइन 45 डिग्री के आसपास मानी जाती है, जो एक अच्छा सस्टेनेबल ट्रेंड दे सकती है। सो ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेंड लाइंस। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, डज प्राइस फॉल इफ़ इट ब्रेक डाउन ट्रेंड लाइन और राइज इफ़ इट ब्रेक आउट ट्रेंड लाइन ऑलवेज? व्हाट इट मीन्स, क्या जब भी किसी ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेकआउट करता है क्या वो हमेशा फॉल होता है? सपोज़ करिए दिस इज़ अ ट्रेंड लाइन, इसको यहाँ से ब्रेक किया इसने, क्या बस अभी ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा यहाँ से? क्या प्राइस फॉल ही होना शुरू हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है हो जाए, यहाँ से पुल बैक ले एंड वापस डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए, बट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से सिर्फ ट्रेंड लाइन शिफ्ट होनी है एंड प्राइस जो है ट्रेंड जो है रिवर्स ना हो करके ट्रेंड अब भी अप ट्रेंड हो, बस ट्रेंड लाइन शिफ्ट होनी है अब इस तरीके से। नाउ ट्रेंड लाइन विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बार ब्रेक डाउन हुआ तो प्राइस वहाँ से फॉल ही हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि ट्रेंड लाइन की शिफ्टिंग होनी है, नई ट्रेंड लाइन बननी है, तो पुरानी ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं रहेगी। तो प्राइस जब तक जिस ट्रेंड लाइन को वैलिडेट करता रहता है उसको हम ट्रेड में उससे हेल्प लेते रहते हैं, और हमेशा जो लास्ट जो वैलिडिटी है, जो लास्ट वैलिड ट्रेंड लाइन है, उसको ही हम यूज़ करते हैं, जो रिसेंट प्राइस ने वैलिडेट जिसको किया है। तो इसी तरीके से अगर प्राइस डाउनफॉल में है, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देता है, इसको वापस से बनाते हैं। सपोज़ करिए दिस इज़ अ डाउन ट्रेंड और प्राइस यहाँ से रेसिस्टेंस, यहाँ से रेसिस्टेंस। अब अगर एक बार प्राइस यहाँ निकल गया तो इट डज़ंट मीन कि बस ये अब ऊपर ही चला जाएगा, ऊपर ये ट्रेंड ही चेंज हो गया। ऐसा भी हो सकता है यहाँ से ऐसे ट्रेंड चेंज हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ आया और अगेन वापस से डाउन ट्रेंड ही रिज्यूम हो गया।
एंड ट्रेंड लाइन शिफ्ट हो गई कौन सी, अब ये ट्रेंड लाइन आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो इसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन का शिफ्ट होना, ट्रेंड लाइन का वैलिडेशन। तो फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन को पहचानने में ये सब चीज़ें आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। नाउ हाउ टू ट्रेड ट्रेंड लाइंस। इससे पहले ज़रा चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं। निफ्टी का मैंने डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ज़रोधा में मैंने इसको ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के सिंबल पे आप जाएंगे, ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करेंगे आप, और उसके बाद में आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में विड्थ सेलेक्ट करने के बाद में आपको जहाँ से उसको ड्रॉ करना है, सपोज़ करिए हमने यहाँ से उसको ड्रॉ करना शुरू किया। सबसे पहले आप मेजर स्विंग्स देखिए कौन कौन से हैं। मेजर स्विंग्स देखेंगे अब उनको मिलाते हुए, दिस वन एंड दिस वन। आपने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ, ठीक है। तो जब ये प्राइस यहाँ से करेक्ट हुआ तो क्या यही ट्रेंड लाइन पे प्राइस अब सपोर्ट लेगा, क्या ये ट्रेंड लाइन अब वैलिड है? अब आप फिर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप मेजर स्विंग्स देखेंगे, ठीक है। अब एक ट्रेंड लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ ये ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसका इस स्विंग से टच कराया आपने, कितने टच हो गए यहाँ पर, दिस इज़ 1 टच। यहाँ पर अगर हम टच की बात करें, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3 टच। तो एक अच्छी वैलिड ट्रेंड लाइन है ये। अब इसको अगर आपने एक्सटेंड किया आगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो गया। बट क्या ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो गया? क्या यहाँ पर जो है निफ्टी, जो हमारा एक जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है निफ्टी का, यहाँ पर क्या था, वो अप ट्रेंड था, लॉन्ग टर्म ट्रेंड। यहाँ मैं जो बात कर रही हूँ 2021 की। तो क्या इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेक डाउन हुआ तो क्या यहाँ पर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया? नहीं हुआ। बस क्या हुआ, शिफ्ट हो गई ट्रेंड लाइन। स्विंग्स चेंज होते रहते हैं, प्राइस का जो मोमेंटम है वो चेंज होता रहता है। यहाँ पर फिर एक नई ट्रेंड लाइन बनी। तो हम जो हमारा रिसेंट जो वैलिडेट हुई है ट्रेंड लाइन, उसी को एज ए सपोर्ट हम लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो पुरानी ट्रेंड लाइन है वो फिर एज ए रेजिस्टेंस काम करने लगती है। जैसे कि अगर आप देखें इस ट्रेंड लाइन को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो समवेयर जो पुरानी हमारी ट्रेंड लाइन थी, ये देखिए किस तरीके से रेसिस्टेंस की तरह काम कर रही है। जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रही थी वो किसकी तरह काम कर रही है, आप यहाँ पर देखेंगे वो ट्रेंड लाइन अब रेसिस्टेंस की तरह काम कर रही है। यहाँ से प्राइस जाता है, रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फाइनली सस्टेन नहीं कर पाया। फिर ये जो सपोर्ट की तरह काम कर रही थी इसका भी ब्रेक डाउन हो गया, फिर इसने यहाँ से पुल बैक लिया, फिर ये नीचे आया। अब क्या ये ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट वैलिड है? ये यहाँ तक तो एज ए सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन काम कर रही थी, ठीक है। बट क्या ये अब वैलिड है? नहीं। अब तो प्राइस इसको ब्रेक डाउन देकर के नीचे आ गया, तो ये सपोर्ट की तरह तो काम नहीं कर रही है। अब हमें फिर से स्विंग्स ढूंढने होंगे एक नई ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, जिसको कि हम एज ए सपोर्ट इसको जिसको हम एज ए सपोर्ट ले सकें। सो लेट अस ड्रॉ अगेन। सो नई ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की, नए स्विंग्स आइडेंटिफाई किए, इसको हमने एक्सटेंड किया, और पुरानी ट्रेंड लाइन को भी अगर आप एक्सटेंड करेंगे, अगर आपने एक्सटेंड किया तो आप कहीं जा कर के पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो एक रेसिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रही है। एंड न्यू ट्रेंड लाइन आपने जो ड्रॉ की उसको आपने एक्सटेंड किया, फिर वो रेसिस्टेंस की तरह काम करने लगी। अब ये जो नई ट्रेंड लाइन है ये कहाँ तक वैलिड थी, कहाँ तक वैलिड थी? ये एज ए सपोर्ट यहाँ टच था, यहाँ था, यहाँ था,
यहाँ पे इसने इसको ब्रेक डाउन दे दिया, तो नाउ इट विल नॉट एक्ट एज ए सपोर्ट जब तक कि प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता, तो ये रेसिस्टेंस की तरह ही काम करती रहेगी। अब निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, तो एक बार हम डाउन ट्रेंड की भी ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं इसको, तो ये तो एक वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं निकल के आएगी। लेट मी ड्रॉ, क्योंकि कितने टच पॉइंट मिले हमें यहाँ पे हमें सिर्फ जहाँ से हमने बनानी शुरू की थी, इसको तो इसने वैलिडेट ही नहीं किया, प्राइस ने यहाँ पर वैलिडेट किया, यहाँ पर प्राइस ने इसको वैलिडेट किया था, तो यहाँ से प्राइस जो है डाउन गया था। अगर हम बात करें उससे पहले की ट्रेंड लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, उससे पहले एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से आप इसको ज्वाइन करेंगे एंड सी दिस विल बी अ परफेक्ट ट्रेंड लाइन। कितने सारे टचेस हैं यहाँ पर, लेट अस सी। यहाँ से डाउन होना शुरू हुआ, यहाँ देखिए, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, प्राइस इसको बार बार वैलिडेट कर रहा है। अब अगर अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस ने देखिए इस तरीके से पैटर्न बनाया, इसको फिर यहाँ से रेसिस्टेंस मिला, फिर प्राइस यहाँ से डाउन हुआ, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ से डाउन हुआ, इसे कहते हैं प्राइस बार बार वैलिडेट कर रहा है। तो सिंस ये अभी तक वैलिड थी, ये इनवैलिड कब हो गई, इस ट्रेंड लाइन को जब यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया, दैन अब ये रेसिस्टेंस की तरह काम नहीं कर रही है, ये यहाँ ये इनवैलिड हो गई, अब ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसको ब्रेकआउट मिल चुका है। अब यहाँ ब्रेकआउट मिलने के बाद में रेसिस्टेंस की तरह अगर काम करेगी कोई ट्रेंड लाइन, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, लेट अस ड्रॉ। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, let me clear all this। सो ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर आप देखेंगे इसके जो टचेस हैं, मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन नहीं कराया, लेट मी शो यू। यहाँ से शुरू हुई, ये नहीं, इसको देखो ये टच नहीं कर रहा है, ठीक है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो ये वैलिड है, यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन वैलिड थी। क्या किस तरीके से काम कर रही थी, एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही थी। निफ्टी बार बार यहाँ से जा कर के वापस, यहाँ से वापस, यहाँ से वापस, यहाँ से, लेकिन जब इसका ब्रेक आउट हुआ तो निफ्टी यहाँ से इसको एक मोमेंटम मिला, तो ये अब वैलिड नहीं है एक रेजिस्टेंस की तरह। सो हम लोग काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेंड लाइन क्या है, प्लस उसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, उसका वैलिडेशन कैसे करते हैं, प्लस उस जो प्राइस की शिफ्टिंग है वो किस तरह, ट्रेंड लाइन शिफ्टिंग क्या होती है, ट्रेंड लाइन एंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हमारा रहता क्या है, अभी हमारा रहता है कि हाउ टू ट्रेड ट्रेंड लाइन्स। तो हाउ टू ट्रेड ट्रेंड लाइंस में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ट्रेड हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे इंट्राडे के अंदर, एंड हम पोजिशनल किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। क्या हम अकेले ट्रेंड लाइन के बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं, नो, हम सपोर्ट, रेसिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस प्लस समटाइम्स वी वैप, इनके साथ में मिला करके ही हम ट्रेंड लाइन को ट्रेड करेंगे, और जिससे कि हमारा जो स्टॉप लॉस हो वो थोड़ा छोटा रह सके। निफ्टी एंड स्टॉक्स के चार्ट पर हम इसको देखेंगे, बट अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करते हैं जल्दी ही। तो हाउ टू ट्रेड ट्रेंड लाइन कमिंग सून। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सून वी विल पोस्ट द वीडियो हाउ टू ट्रेड ट्रेंड लाइंस। और अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पुल बैक्स प्लस प्राइस एक्शन ये सब स्टडी करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के स्टडी कर सकते हैं। हाउ टू ट्रेड द पुल बैक्स एंड रिवर्सल को किस तरीके से ट्रेड करें, और ऑप्शन की भी हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें बेसिक्स हैं और एडवांस तक के टॉपिक्स हैं, जिसमें हैजिंग और कुछ टॉपिक्स अभी रहते हैं। काफ़ी सारे टॉपिक अपलोड हो चुके हैं, वो भी जाकर के आप, बेसिक टू प्रो कोर्स है,
बिल्कुल फ्री है, उसको भी जा कर के आप स्टडी कर सकते हैं। सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो अगर आप शुरू से देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। बेसिक से ज़रूर स्टडी कीजिएगा, जिसमें ITM, ATM, OTM और ऑप्शन चेन एनालिसिस, किस स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना चाहिए, प्लस टेक्निकल एनालिसिस का एक अलग पार्ट है, वो भी जा कर के आप स्टडी कर सकते हैं। सो मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।